नमस्ते मेरे भाई। रेलवे बोर्ड की तरफ से आरआरबी ग्रुप डी 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो में आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड ग्रुप डी की भर्ती से रिलेटेड सारी बातें बहुत डिटेल में समझाऊंगा, शुरू से लेकर आखिर तक देखना। सबसे पहले बहुत दुख की बात मैं आपको बता दूं कि 32,448 ही वैकेंसी हैं, जबकि संसद ने खुद माना है, रेलवे का ऑफिशियल डाटा है कि पूरी रेलवे में 2.5 लाख से ज्यादा पद और ये ग्रुप डी वाले लगभग 1,47,000 के आसपास पद खाली हैं। उसके बावजूद इन्होंने 1/4 वैकेंसी भी नहीं दी। कम से कम रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी मैं पहले भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं, कम से कम 1 लाख वैकेंसी होनी चाहिए थी, कम से कम 1 लाख। लेकिन उन्होंने जो है 32,438 वैकेंसी ही दी है, वैकेंसी नहीं बढ़ाई है। और जिस हिसाब से रेलवे इतना ढीठ हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि वो वैकेंसी बढ़ाने के जरा से भी मूड में है। बीच में एक जो है फर्जी नोटिस भी जो है वायरल हो रहा था कि वैकेंसी बढ़कर 58,000 हो गई थी, वो गलत था मेरे दोस्तों, फेक था। 32,438 ही वैकेंसी हैं। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे की सर इसकी क्वालिफिकेशन 10th पास रहेगी या आईटीआई कंपलसरी है, तो आईटीआई कंपलसरी नहीं है। किसी बच्चे ने अगर 10th पास कर रखी है, वो सभी बच्चे आरआरबी ग्रुप डी की सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि या तो आप 10th पास हो या आईटीआई, या दोनों हो तो भी चलेगा। आप आरआरबी ग्रुप डी की मेरे प्यार भी किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। टेक्निकल पोस्ट में पहले कुछ आरआरबी ग्रुप डी की, उसमें आईटीआई कंपलसरी था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है मेरे दोस्तों। आईटीआई अब कंपलसरी नहीं है। डिटेल नोटिफिकेशन आपको मेरे भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, सब बच्चे जाओ। ये नोटिफिकेशन मैंने डाल दिया है, आप यहां से फुल नोटिफिकेशन देख सकते हो। ठीक है जी, आरआरबी ग्रुप डी का पूरा पाप पढ़ सकते हो डिटेल में। मोटी मोटी जो हाईलाइट बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। सबसे पहले इसका जो फॉर्म ओपन होगा वेबसाइट पर, वो 23 जनवरी को, 23 जनवरी आज का डेट है केशव, 21 है। 23 जनवरी को इसके फॉर्म जो है ओपन हो जाएंगे और आप जो है 22 फरवरी, यानी कि आपको 1 महीने का प्रॉपर टाइम दिया गया फॉर्म भरने के लिए। आप इस 1 महीने में अपना फॉर्म भर सकते हो। दूसरी चीज मैं बताना चाहूं, अभी एग्जाम कब होगा, कब आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसकी कोई डेट नहीं बताई गई है। बहुत सारे बच्चों को यह लग रहा था कि सर इसमें भी 2 सीबीटी होंगे क्या, पहले सीबीटी 1 क्लियर करेंगे फिर सीबीटी 2 में जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल पिछली बार की तरह रेलवे ग्रुप डी में एक ही सीबीटी 1 होगा, एक ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी कि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर करो, कट ऑफ क्लियर करो, अपना पीईटी दो, अपना मेडिकल कराओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ और नौकरी लो। इतनी आसान प्रक्रिया है। यहां पर 2 फेज में पेपर नहीं होगा, एनटीपीसी या एएलपी की तरह सिंगल बार ही पेपर होगा मेरे भाई। पूरी जो है डिटेल में आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं मेरे भाई कि टोटल जो वैकेंसी है वो 32,438 है, सभी पोस्ट के मिलाकर। एज की है, थोड़ा सा बड़ा कर दो केशव ने, इसे बड़ा नहीं हुआ, 1 सेकेंड। ठीक है, चलो। अगर हम एज की बात करें तो कोई भी 18 से 36 साल की एज ग्रुप का बंदा जो है फॉर्म इसको भर सकता है। 18 से 36 साल की। पहले ये जो एज थी वो 18 से 33 साल थी, लेकिन बीच में 2 साल रेलवे ने इतने टाइम तक कोई पेपर नहीं लिया, ऊपर से कोरोना में कोई रेलवे की भर्ती नहीं हुई, 5 साल बाद भर्ती आ रही, तो इस बार ये 18 से 36 साल कर दी गई है। और ओबीसी, एससी, एसटी को, ईडब्ल्यूएस वाले को जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो तो यहां पर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी, ओके। इसके बाद बहुत सारे पॉइंट आप यहां पे पढ़ सकते हैं। एज लिमिट जो है आपकी 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज 18 साल से 36 साल के बीच में होनी चाहिए, 1 जनवरी 2025 तक। ओके मेरे भाई। बहुत सारी यहां पे डिटेल चीजें दे रखी है। अगर मैं आपको केशव पॉइंट नंबर 14 पे ले जाओ जरा, पॉइंट नंबर 14 पे सीधा। ठीक है मेरे भाई, ये पॉइंट नंबर 14 में रिक्रूटमेंट प्रोसेस लिखा हुआ है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पास कर दिया आपका पीईटी लिया जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अभी इनकी कोई डेट नहीं बताई गई है, बोला है कि वेबसाइट आप हमारी चेक करते हैं, उस पर डेट आएगी। अगर हम बात करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो सिंगल आपका टेस्ट होना है। ओके,
उसमें मेरे दोस्तों आपको 90 मिनट का पेपर होगा, चारों ही सब्जेक्ट, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, इसमें इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज नहीं पूछी जाती, कोई लैंग्वेज नहीं है। ये जनरल अवेयरनेस जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर होता है, और ये जनरल साइंस अलग है जिसमें केवल आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है। ठीक है ना, तो यानी कि इन दोनों का वेटेज सबसे ज्यादा है। टोटल 25-25 और यहां पे रीजनिंग के क्वेश्चंस 30 हैं, पता नहीं क्यों ये भी 25 ही होने चाहिए थे, और इसके 20 क्वेश्चन, टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस होंगे। 1.5 घंटे का आपको पेपर होगा। जी हां, नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको 1/3 मार्क डिडक्ट कर दिया जाएगा। हर सही करने पर तो 1 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो आपका 1/3 मार्क्स निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग यहां पे चलेगी मेरे भाई, ठीक है। ओके, उसके बाद यहां पे इन्होंने सिलेबस दिया हुआ। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है मैं बता दूं कि इसमें अर्थमेटिक मैथ के साथ साथ एडवांस मैथ भी आता है। अच्छा खासा वेटेज एडवांस मैथ का रहेगा। नंबर सिस्टम है आपका डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस, एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस। इसके बाद आप देखेंगे अलजेब्रा, जो बच्चे केवल अर्थमेटिक पढ़ते हैं उनसे वो काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां अगर 25 क्वेश्चन है तो मान के चलिए 10 क्वेश्चन कम से कम एडवांस मैथ के डायरेक्ट होंगे। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स इसमें आता है, स्टैटिक्स के सवाल, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर क्लॉक, पाइप सिस्टम। ठीक है, ये मेरे दोस्तों रीजनिंग का सिलेबस है, सेम एज एसएससी। जैसे जो एसएससी का सिलेबस है, जो रेलवे के बाकी एग्जाम का सिलेबस है, वही इसका सिलेबस है मेरे दोस्तों। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस आएगा केवल 10th स्टैंडर्ड तक, 10वीं क्लास तक का। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, वो तभी बच्चे दे पाएंगे जब आप जो है सीबीटी 1 क्लियर कर लोगे। मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। मेल कैंडिडेट के लिए मेरे भाई शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट, 35 किलो वजन उठा के आपको 100 मीटर चलना है 2 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है ना, और आपको केवल एक ही मौका दिया जाएगा वजन को रख के थोड़ा सुस्ताने का। ठीक है ना, यहां पे लिखा हुआ है एक ही बार आप जो है विदाउट पुटिंग द वेट डाउन इन 1 चांस। ठीक है जी। अच्छा, शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर। रनिंग इसमें होती है कंपलसरी, 1000 मीटर की रनिंग है 4 मिनट 15 सेकंड में, एक ही बार में आपको करनी है। फीमेल के लिए थोड़ा सा कम है मेरे भाई, उनको मात्र 20 किलो वजन ही लेके चलना है 100 मीटर 2 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है जी। अच्छा, इसमें कोई चांस नहीं मिलेगा, सॉरी कोई चांस नहीं मिलेगा, इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। हाँ, बिना वेट रखे, मतलब एक भी बार आपको मौका नहीं मिलेगा जमीन पर रखने का। एक बार आपने अपने कमर पे 35 किलो वजन लाद लिया तो आपको 100 मीटर चलना है 2 मिनट में, 1 टाइम में। 35 किलो कोई बहुत ज्यादा नहीं होता मेरे भाई, नॉर्मली इसे कर लेंगे। गर्ल्स की अगर रेस की बात करें तो 1000 मीटर उन्हें भी दौड़ना है, लेकिन उनको समय ज्यादा मिलेगा। दौड़ना दोनों को 1-1 किलोमीटर ही है, लेकिन बॉयज को 4 मिनट 15 सेकंड में और फीमेल को 5 मिनट 40 सेकंड में। कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आगे आपका डीवी या मेडिकल नहीं होगा और आपको जॉब नहीं मिलेगी मेरे भाई। ठीक है जी। तो ये सारी बातें हो गई हैं इसके रिगार्डिंग। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको यहां पर देख सकते हैं। बात करेंगे अगर इसकी फॉर्म फीस की, मेरे भाई पता नहीं रेलवे का क्या चक्कर है। फीस तो वैसे 100 ही रुपए है, पर ये ना पैसा ब्याज पे दे देते हैं, क्योंकि पेपर ने कई सालों तक कराना नहीं होता है। अब क्या है 500 रुपए आपसे फॉर्म की फीस भरी जाएगी। ठीक है, अगर आप किसी भी कैटेगरी के नहीं है, जनरल कैटेगरी की जो फीस है वो 500 रुपए है, लेकिन 500 में से 400 रुपए रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका सीबीटी का पेपर होने के बाद 400 रुपए रिफंड कर दिया जाएगा। जब रिफंड करना ही है तो क्यों 500 रुपए ले रहे हो, समझ नहीं आता। इसके अलावा जितने भी फीमेल हैं मेरे भाई, एक्स सर्विसमैन है, SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनकी फीस 250 रुपए है, लेकिन 250 की 250 पूरी उनकी रिटर्न हो जाएगी। ठीक है जी, यानी कि इनकी कोई भी फॉर्म की फीस नहीं है, लेकिन अभी के लिए आपको 250 रुपए देने पड़ेंगे। जनरल की जो फीस है 500 रुपए होगी। फीस जो है वो आपको मेरे दोस्तों ऑनलाइन ही मोड में जो है पेमेंट करनी है। आप यूपीआई, बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है जी। यहां पे बताया गया है कि इकोनॉमी बैकवर्ड क्लासेस के लिए फैमिली इनकम जो है 50,000 रुपए पर एनम से कम होनी चाहिए, अगर किसी का EWS का सर्टिफिकेट है और वो आपका लेटेस्ट वाला ही बनवाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, तो जिन पोस्ट में नीचे यहां पे दिया गया है नोटिस में, आपको डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो पोस्ट A2 हैं उनमें जो आपका विजुअल जो है वो डिस्टेंट विजन 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस।
ठीक है जी। और नियर विजन जो 0.6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, यहां पे दिया गया। अब जो पोस्ट A3 में है उनके लिए फिजिकल जो फिटनेस है मेरे भाई, उसमें भी 6/9 मांगा है, और ये सेम है मेरे दोस्त, ठीक है। मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, कलर ब्राइटनेस नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है जी। नाइट विजन ये टेस्ट आपको पास करना है, क्योंकि आपको यहां पे रात में भी काम करना पड़ेगा। तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहां पर कितना आई विजन होना चाहिए वो यहां पर डिटेल में बताया गया। ये है पॉइंट नंबर 3, आप पोस्ट के हिसाब से मैच कर सकते हो। दो इंपॉर्टेंट बात यहां पे हैं कि अगर आप 10th पास या आप ITI कर रहे हैं तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 22 फरवरी 2025 है। अगर किसी बच्चे का रिजल्ट उसके बाद में आता है 10th का या ITI का, तो मेरे भाई वो इस फॉर्म में अप्लाई ना करें, इन्होंने साफ साफ मना किया है, ठीक है ना। 10th का यानी कि आप अपीयरिंग में जो बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आपके हाथ में सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए 22 फरवरी 2025 तक। दूसरा कि रेलवे जो कम्युनिकेट करता है SSC में नहीं होता, वो ईमेल और मेरे प्यारे भाई मोबाइल नंबर के थ्रू करता है। अगर किसी बच्चे को, तो आपके पास अपना एक्टिव मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए और एक एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि अगर रेलवे को कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो SMS के थ्रू और आपको ईमेल आईडी पे मेल करेगा। कोई भी छोटी मोटी जानकारी अगर रेलवे को ट्रांसफर करनी है आपको। देखो मेरे भाई, अगर आप फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ी कर देते हैं तो रेलवे आपको मौका दे रहा है। 22 फरवरी तक आपके फॉर्म भर जाएंगे, तो 25 फरवरी से 6 मार्च तक अगर आप मेरे प्यारे भाई कोई मेरे दोस्तों डिटेल उसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी शामिल है, तो आप जो है उसमें चेंज कर सकते हैं। उसकी थोड़ी सी फीस लेंगे, लेकिन आप चेंज कर सकते हैं। किसी भी कैंडिडेट को अगर कोई क्वेरी है तो यहां पे एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। साफ साफ बोला है कि भाई इस डेट के बाद, अरे फाइनल है, इस डेट के बाद किसी भी तरह का रेलवे एंटरटेन नहीं करेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में चेंज को। एक बार जो गलती हो गई वो हो गई, और ये मान के चले जिस हिसाब से रेलवे का रवैया है, ग्रुप डी की भर्ती आ तो गई है, आगे आए या ना आए, तो एक बार में समझदारी से सोच समझ के मेरे प्यारे भाई आपको फॉर्म भरना है। यहां स्टेज ऑफ एग्जाम में आप देख सकते हैं कि एग्जाम जो है सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है। यानी कि ये बात एकदम गलत है कि 2 टियर में पेपर होगा। सिंगल स्टेट जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका सिंगल होगा, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा मेरे भाई, ठीक है जी। फिर आपका जो है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद जो है आपका फाइनली मेडिकल होगा। उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी, और इस प्रोसेस में अच्छा खासा टाइम लगेगा। अगर आप इस नोटिफिकेशन में सबसे नीचे आएंगे तो किस किस जोन में, ये कैसे आएंगे कि सब नीचे, किस किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है वो आपको यहां पर मिल जाएंगी। सबसे आखिर में नोटिस में मेरे प्यारे भाई रेलवे के किस किस जोन में, जैसे वेस्ट सेंट्रल रेलवे है मेरे भाई, ये आपकी कैटेगरी है जनरल, SC ST OBC, ये मेरे दोस्तों आपकी पोस्ट हैं, ये उनके डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है। उसमें कितनी कितनी पोस्ट है यहां पे अलग अलग कैटेगरी में बता दिया गया है, हर एक रेलवे जोन की। यहां पर आप इस नोटिस में देख सकते हो, पर्सनल डिटेल इन्होंने बता दी हैं, तो आप आराम से देख के फॉर्म भर सकते हैं कि किस जोन से आपको फॉर्म फिल करना है पूरा डिटेल में, ठीक है ना। सबसे आखिर में इन्होंने यह भी क्लियर किया है कि अब 10th पास या ITI कोई भी अगर आपके पास सिंगल क्वालिफिकेशन है, भाई बहुत सारे यहां पर रेलवे के जोन बने हुए हैं, टोटल 32,438 वैकेंसी की इन्होंने अलग अलग यहां पर डिटेल जो है बता रखी है। लिखा हुआ है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास और ITI, दिख रहा है 10th पास और ITI मेरे भाई, ठीक है ना। ये पोस्ट के नाम है मेरे भाई, टोटल इसमें इतनी पोस्ट है, और ये मेडिकल स्टैंडर्ड है। मैंने आपको दिखाया था ना कि मेडिकल स्टैंडर्ड, जैसे आपका ये हो गया असिस्टेंट TL एंड AC, इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगा B1 और C1 होगा मेरे भाई, ठीक है ना। ये प्रोडक्शन यूनिट का अलग है, जनरल सर्विसेज का अलग है, तो उसके हिसाब से आपको आई विजन वहां पे क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। और अब क्वालिफिकेशन 10th पास और ITI हो चुका है। तो यही सारी डिटेल है, और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी मेरे भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से आप PDF डाउनलोड करके पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, और कोई इसमें नई बात जो है नहीं। दूसरी बात मेरे भाई, पेपर कंप्यूटर बेस्ड होना है,
प्रैक्टिस आपको ऑनलाइन करनी है, कम समय में आपको वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कोई सिंपल सा फंडा है, जो जितने ज्यादा सवाल मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ सही करेगा उसको नौकरी मिलेगी। हमारी वेबसाइट है मेरे भाई टेस्ट रैंकिंग, किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपको फी की या कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आप यहां पे जाओगे मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में, रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए फ्री में टेस्ट अपलोड कर रखे, फ्री में। आप वेबसाइट को पे चाहे अपना अकाउंट बना लो, चाहे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए केवल। अब पिछले सेशन में जब पिछली बार आपने रेलवे का पेपर लिया था ग्रुप डी का रेलवे ने, तो उसमें जितने भी एग्जाम हुए थे वो सभी के सभी टेस्ट आप यहां पर दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको 22 अगस्त 2022 का शिफ्ट 2 है, आप यहां से स्टार्ट कर दीजिए, अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए। वहां भी आपको इंग्लिश हिंदी 2 लैंग्वेज में पेपर देने का मौका मिलेगा। और ये आपके क्वेश्चंस आ गए, आपके क्वेश्चंस मेरे दोस्तों यहां से आ गए, ठीक है। आप किसी भी क्वेश्चन पे जंप करना चाहते हैं तो सीधा उस क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। लैंग्वेज मेरे भाई आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर के सारे टेस्ट हमारी एप्लीकेशन पर आपको फ्री में मिल जाएंगे। ये तो हुई बात एप्लीकेशन की। और मेरे भाई मैंने रेलवे का पूरा बैच अपने यूट्यूब चैनल पे पूरा रेलवे का बैच फ्री में पढ़ाया है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, यहां पे रेलवे प्रैक्टिस सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम इसी का वेटेज सबसे ज्यादा है। पूरी प्लेलिस्ट आप खोल लीजिए, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, शॉर्ट एडिसिस, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, प्रैक्टिस सेशन है 1.5 2 घंटे की क्लास और एक चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ठीक है। तो आप इस प्लेलिस्ट को पूरा देखना, बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दूसरा, रेलवे से ज्यादा रिपीटेशन कोई नहीं करता। जैसे सवाल एएलपी में आए, वैसे ही जूनियर इंजीनियर में आए, वैसे ही आरपीएफ एसआई में आए हैं, वैसे ही टेक्नीशियन में आए और वैसे ही एनटीपीसी ग्रुप डी में आएंगे। तो रेलवे ने 2024 में जितने भी एग्जाम लिए, हर 5 पेपर लिए, पांचों के पांचों पेपर का मैथ्स वाला सेक्शन मैंने सॉल्व कराया है। उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, रेलवे 2024-25 एग्जाम ऑल टॉप क्वेश्चंस की। इन क्वेश्चन को बिल्कुल मिस ना करें। 25 सवाल है ना ग्रुप डी के, 25 में से मान के चले कि 15 से 20 सवाल डायरेक्ट यहां से बिल्कुल सीधे सीधे जो भी लेटेस्ट पेपर रेलवे ने लिए इन्हीं में से आएंगे। तो इनको तो जरूर देख के जाना है मेरे भाई, ठीक है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपका अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और भी जो स्टूडेंट है उनके साथ डिस्कशन कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी रेलवे से संतुष्ट नहीं हूं, अभी भी नाराज हूं, क्योंकि 32,000 वैकेंसी बहुत कम है। मैं बार बार फिर से कह रहा हूं कि कम से कम 1 लाख वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी में होनी चाहिए थी। और रेलवे से भी रिक्वेस्ट है कि इस एग्जाम प्रक्रिया को लंबा ना खींचा जाए, जल्दी से जल्दी कम समय में से एक भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी चीटिंग के केस के साथ सही तरीके से सुनियोजित तरीके से करवाया जाए। धन्यवाद।